भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? इसका आंसर होगा 3, आंतरिक आपातकाल के समय। दूसरा क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है? ऑप्शन ए, संघ बनाने की स्वतंत्रता। ऑप्शन 2, अंतःकरण की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी, शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता। ऑप्शन 4, मुक्त रूप से घूमने की स्वतंत्रता। तो इसका आंसर होगा 2, अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसका आंसर होगा 2, अंतःकरण की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? इसका ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण शरीर पाने के लिए। परमादेश सूचित करना। निषेध निषिद्ध के विरुद्ध। अधिकार परीक्षा। ये किस अधिकार या वारंट से है? तो इसका आंसर होगा परमादेश। परमादेश मतलब किसी को आदेश देना। परमादेश मतलब किसी को आदेश देना। 4 नंबर, निम्नलिखित अधिकारों पर विचार कीजिए। शालीनता और गरिमा के साथ व्यवहार करने का महिलाओं का अधिकार है। दूसरा, ध्वनि प्रदूषण से मुक्त का अधिकार। उपरोक्त में से अधिकार अनुच्छेद 21 के भाग है। तो इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों। इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों। 5 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के सब क्लोज बी में कहा गया है कि नागरिक का कर्तव्य है कि वे महान आदर्श का पालन करें और उनका पोषण करें जिन्होंने डैश 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 को प्रेरित किया था। तो ऑप्शन ए, स्वतंत्रता का राष्ट्रीय संघर्ष। ऑप्शन बी, वैश्विक मूल्य और सिद्धांत। ऑप्शन सी, विभिन्न दलों के राजनीतिक विचार। ऑप्शन डी, भारत के रीति रिवाज और परंपराएं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वतंत्रता के राष्ट्रीय संघर्ष। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान के जीवनदायी प्रावधानों के रूप में निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए, आइवर जेनिंगसन। बी आर अम्बेडकर। एच एम सिरवई। एल एम सिंघवी। तो इसका आंसर होगा एल एम सिंघवी। इसका आंसर होगा एल एम सिंघवी। 7, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया, तो इसको 2013 में पारित किया गया। 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर न्यायोचित अधिकार है? ऑप्शन ए, पर्याप्त आजीविका का अधिकार। ऑप्शन बी, शोषण के खिलाफ अधिकार। ऑप्शन सी, आरोपी का अधिकार। और ऑप्शन डी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका आंसर होगा पर्याप्त आजीविका का अधिकार। इसका आंसर होगा पर्याप्त आजीविका का अधिकार। ऑप्शन 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक लोकतांत्रिक संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कथन द्वारा सबसे अच्छी तरह से दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए, कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है जिनका दावा सभी नागरिक के अदालत में कर सकते हैं। ऑप्शन बी, ये सरकार के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतियां बनाने के मार्गदर्शन करते हैं। ऑप्शन सी, ये नीतियां निर्माण में न्यायपालिका की शक्तियों को प्रतिबंधित करते हैं। ऑप्शन डी, ये स्थानीय सरकार के सार्वजनिक व्यवहार की विनियमित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, ये सरकार के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाने में मार्गदर्शन करते हैं। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट नंबर 10, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करे और हिंसा का त्याग करे? यह मौलिक कर्तव्य
आर्टिकल 51 के ए के 1 में है। ये आर्टिकल के 51 1 के ए में है।